नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल PFP में। आज हम बात करने वाले हैं इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज के बारे में। 7% की भारी तेजी स्टॉक में देखने को मिल रही है। नया ऑल टाइम हाई यहां पर बनता हुआ नजर आ रहा है और उसका रीजन है कि यहां पर RRVL में हमें स्टेक सेल देखने को मिला है। RRVL का मतलब है रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड और वहां पर स्टेक सेल देखने को मिल रहा है और ऐसी न्यूज आ रही है कि आगे भी ये स्टेक सेल कंटिन्यू रहता हुआ नजर आ सकता है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए, बाय करें, सेल करें, होल्ड करें, इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिए जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। रिलायंस के बारे में बात करें उससे पहले अगर आपने यहाँ सुप्रीम कोर्ट का मॉरेटोरियम को लेकर क्या डिसीजन आया ये वीडियो नहीं देखा है तो जरूर देखिएगा। यहाँ पर काफी ज्यादा इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट मॉरेटोरियम को लेकर क्या डिसीजन लेती है, क्या यहाँ पर इंटरेस्ट वेव ऑफ होता हुआ नजर आ सकता है और यहाँ पर बैंक निफ्टी पे कैसा असर आएगा उसके बारे में हमने यहाँ पर बात की है। तो यहाँ पर इस वीडियो को मिस मत कीजिएगा। तो चलिए अब रिलायंस के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं RIL becomes फर्स्ट इंडियन फर्म टू हिट $200 बिलियन मार्केट कैप। स्टॉक जंप 6%, यहाँ पर 7% की जंप एक्चुअली हमें देखने को मिल रही है। यहाँ पर क्या न्यूज़ है वो भी हम जान लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे मार्केट कैपिटलाइजेशन तो ऑफकोर्स बढ़ता हुआ नजर आ ही रहा है, लेकिन उसके पीछे का रीजन क्या है उसे भी जान लेते हैं। द शेयर्स ऑफ द कंपनी हैव गॉट अ लिफ्ट फ्रॉम अ नंबर ऑफ अनाउंसमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन रिलायंस रिटेल। सिल्वर लेक ऑलरेडी सेड इट विल अनाउंस rupees 7,500 crore, while reports said Saudi Arabia's public investment fund, Abu Dhabi based Mubadala investment company, Abu Dhabi investment authority और साथ ही साथ Al Qatardan KKR are likely to pick up stakes in the रिलायंस रिटेल वेंचर एज वेल। दे हैड आल्सो इन्वेस्टेड इन जियो प्लेटफॉर्म। आपको पता ही होगा ये सारे नाम हमने पहले सुन लिए हैं। यहाँ पर जियो प्लेटफॉर्म्स में भी इन लोगों ने इन्वेस्ट किया था और यहाँ पर रिटेल वेंचर में भी वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं और इसी की वजह से हमें यहाँ पर भयंकर तेजी स्टॉक में देखने को मिल रही है। एज पर एन ET रिपोर्ट इज लुकिंग टू रेस rupees 60,000 to 63,000 crore by selling a 15% stake in Reliance Retail Ventures. Meanwhile, an ET Now report claimed the company had offered $20 billion stake in the retail arm to Amazon. तो आप समझ सकते हैं उसके कंपटीशन को यहाँ पर उसने रिलायंस रिटेल ने यहाँ पर ऑफर किया है स्टेक सेल। 20 बिलियन स्टेक यहाँ पर अमेजोन को ऑफर किया है। ये फिलहाल यहाँ पर ET Now के रिपोर्ट के हिसाब से है। कंपनी ने किया है या नहीं किया ये तो हमें बाद में जब ऑफिशियल न्यूज आएगी तभी ही हमें पता चल पाएगा। ब्रोकरेजेस ने यहाँ पर टारगेट्स को रेस कर दिया है। यहाँ पर काफी ज्यादा फंडिंग यहाँ पर ऑलरेडी बढ़ चुकी है। जियो में स्टेक सेल देखने को मिला और ऐसी सिचुएशन हमें रिलायंस रिटेल में भी बनती हुई नजर आ सकती है। मोतीलाल ओसवाल रेज द टारगेट प्राइस टू 2,250। IDBI कैपिटल मार्केट्स रिवाइज द टारगेट प्राइस ऑफ RIL अपवर्ड्स टू 2,464 के आसपास फ्रॉम अर्लियर 2,154। तो आप देख सकते हैं टारगेट्स हमें ऊपर जाते हुए नजर आ रहे हैं। तो आप देख सकते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज का लास्ट ट्रेडेड प्राइस है 2,314 रुपीज, जो कि हमें 7% ऊपर दिखाई दिया है। काफी ज्यादा भयंकर तेजी हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है और मार्केट कैप आप देख पाएंगे ऑलरेडी यहाँ पर ऑलमोस्ट हमें 15 लाख करोड़ के आसपास जाती हुई नजर आ रही है। PE रेशियो के बारे में बात करें तो वो है 47.17। यहाँ पर इंडस्ट्री के पी के साथ हम कंपेयर ही नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर ये अलग अलग बिजनेसेस में कामकाज करती है। ऑयल में है, पेट्रोकेमिकल में है, गैस में है, रिटेल में है, साथ ही साथ यहाँ पर टेलीकॉम में है। तो यहाँ पर इंडस्ट्री से कंपेयर करना बहुत ही ज्यादा ज्यादती हो जाएगी। ऐसी कंपनी यहाँ पर दूसरी कोई नहीं है। प्राइस टू बुक रेशियो है 3.41। डिविडेंड यील्ड की अगर बात करें तो 0.28% की डिविडेंड यील्ड हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है। अगर बात करें यहाँ पर आज डिलीवरी परसेंटेज के बारे में तो 18.8% के आसपास की हमें डिलीवरी परसेंटेज दिखाई दे रही है, जो कि हम कह सकते हैं कि ज़्यादा स्ट्रांग डिलीवरी हमें यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही है। थोड़ी सी वीक डिलीवरी दिखाई देती है तो ये संभलने वाली बात है। तो अब चलते हैं चार्ट्स पर, वहाँ पर कैसी सिचुएशन बनी हुई है उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि मार्केट क्रैश के समय पर रिलायंस इंडस्ट्री हमें यहाँ पर 3 फिगर में आता हुआ नजर आया था, 900 के आसपास आता हुआ नजर आया था। लेकिन उसके बाद जो तेजी बरकरार रहती हुई नजर आ रही है, आप देख पाएंगे स्टॉक कितना ज्यादा हमें दौड़ता हुआ नजर आ रहा है। उसका एक ही रीजन था, जियो में हमें स्टेक सेल देखने को मिल रहा है और आगे की जो तेजी हमें देखने को मिल सकती है उसके पीछे का जो रीजन होगा वो ये होगा कि हमें यहाँ पर रिलायंस रिटेल में भी ऐसी सेम सिचुएशन देखने को मिल सकती है। ऐसे ही हमें स्टेक सेल की खबर यहाँ पर रिलायंस रिटेल में भी बनती हुई नजर
आ सकती है। अब देख पाएंगे इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो था 20 डेज का ईएमए हमें बनकर आता था, उसी पर बार बार रिलायंस हमें सपोर्ट लेता हुआ नजर आता था और वापस ऊपर जाता हुआ भी नजर आता था। और फिलहाल 20 डेज के मूविंग एवरेज के आसपास ही बार बार रिलायंस कंसोलिडेट कर रहा था और ये जो लेवल था 2200 के आसपास का लेवल, जो कि इसके लिए बहुत ही बड़ा रेजिस्टेंस बना हुआ था, जो ऑल टाइम हाई था पुराना इसका, वो टूट चुका है और ब्रेकआउट देखने को मिला है और क्लोजिंग भी 2300 के ऊपर ही हमें यहां पर देखने को मिल रही है। अगर बात करें इंडिकेटर्स के बारे में तो आरएसआई का नंबर कैलकुलेट होकर आता है 72.67। अब देख पाएंगे यहां पर वीकनेस तो बनी हुई थी, लेकिन ये वीकनेस एक ही दिन में यहां पर कम होती हुई नजर आ रही है और वापस स्ट्रेंथ में हमें कन्वर्ट होती हुई भी नजर आती है। अगर बात करें यहां पर मनी फ्लो इंडेक्स के बारे में तो मनी फ्लो इंडेक्स का नंबर है 64.91। अब देख पाएंगे काफी ज्यादा तेज रिवर्सल हमें यहां पर मनी फ्लो इंडेक्स के नंबर में देखने को मिला है। एमएससीडी के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे कि एमएससीडी में जो क्रॉसओवर हमें दिखाई दे रहा है वो क्रॉसओवर है यहां पर बुलिश क्रॉसओवर, और ये क्रॉसओवर हमें आज ही बनता हुआ नजर आ रहा है। पिछले काफी दिनों से यहां पर बियरिश क्रॉसओवर चलता हुआ नजर आ रहा था। अगर बात करें बॉलिंजर बैंड के बारे में तो आप देख पाएंगे बॉलिंजर बैंड के अपर बैंड के काफी ज्यादा स्टॉक हमें ऊपर जाता हुआ नजर आ रहा है। अपर बैंड का लेवल है 2218 के आसपास का लेवल, मीडियन है 2116 के आसपास का लेवल, लोअर बैंड की बात करें तो वो 2014 के आसपास का लेवल। पिवट पॉइंट्स के बारे में भी बात कर लेते हैं। यहां पर पिवट लेवल जो कैलकुलेट होकर आता है वो है 2092 के आसपास का लेवल। रेजिस्टेंस की बात करें तो यहां पर 2184 का रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, वहां पर तो गैप अप ओपनिंग हो गई और उसके बाद यहां पर तेजी कंटिन्यू रहती हुई नजर आ रही है। दूसरा यहां पर हमें जो रेजिस्टेंस फेस करना पड़ा वो था 2288 का लेवल, जो लेवल हमें आज तो टूटता हुआ नजर आ ही चुका है। आगे के रेजिस्टेंस की बात करें तो यहां पर 2483 का लेवल भी हमें यहां पर दिखाई दे रहा है। सपोर्ट्स के बारे में बात करें तो 1988 का लेवल दिखाई देता है, उससे भी नीचे जाए तो 1896 का लेवल भी हमें यहां पर दिखाई दे रहा है। यहां पर मैं आपको वॉल्यूम्स भी दिखाना चाहूंगा जिससे हमें पता चलेगा कितनी ज्यादा हमें वॉल्यूम्स में सर्ज देखने को मिल रही है। अब देख पाएंगे ऐसी वॉल्यूम्स हमें तब देखने को मिली थी जब पहले हमें यहां पर जियो में स्टेक सेल देखने को मिला था और उसके बाद यहां पर फिर से ऐसी वॉल्यूम यहां पर बनती हुई नजर आ रही है। तो हैवी बाइंग यहां पर रिलायंस इंडस्ट्री में होती हुई नजर आती है। अगर बात करें इसके ऑल टाइम चार्ट के बारे में जहां पर एक कैंडल 1 मंथ को रिप्रेजेंट करेगी जिससे हमें पता चलेगा कि स्टॉक ने कैसी मूवमेंट बनाकर दी है, तो आप देख पाएंगे स्टॉक तो धमाकेदार रहा है, मल्टी बैगर रिटर्न्स इसने बनाकर दिए हैं, लेकिन जो रियल तेजी हमें देखने को मिली है 2016-17 के बाद ही देखने को मिल रही है, क्योंकि वहीं पर हमें जियो का आगमन होता हुआ नजर आया था। उसके पहले यहाँ पर स्टॉक बहुत ही ज्यादा रेंज बाउंड हमें ट्रेड होता हुआ नजर आता था, लेकिन 2016-17 के बाद स्टॉक काफी ज्यादा दौड़ता हुआ नजर आ रहा है। अब देख पाएंगे कितना ज्यादा स्टॉक ऊपर जाता हुआ नजर आया था, उसके बाद मार्केट में ही गिरावट देखने को मिली, लेकिन वो गिरावट तो एब्जॉर्ब हो गई और वापस स्टॉक ऊपर जाता हुआ नजर आ रहा है। 2300 के भी ऊपर स्टॉक हमें निकलता हुआ नजर आ रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए पोजीशंस को लेकर, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो यहां पर ऊपर पोजीशन बनाकर रखिए, ऐसा तो सवाल ही नहीं उठता है। यहां पर ऑल टाइम हाई के आसपास फिलहाल स्टॉक ट्रेड कर रहा है और अगर आपने नीचे पोजीशन बनाकर रखी है, आप अभी प्रॉफिट में चल रहे हैं। अगर आपने लॉन्ग टर्म के लिए लिया है तो प्लीज कंटिन्यू होल्डिंग कीजिए, लेकिन अगर आपने शॉर्ट टर्म के लिए लिया है तो यहां पर मेरा मानना है वॉल्यूम सर्ज होते हुए नजर आ रहे हैं तो तुरंत ही गिरावट हो जाएगी, इसके चांसेस कम दिखाई देते हैं। लेकिन यहां पर रेजिस्टेंस के लेवल्स हैं, उन्हें नोट करना काफी ज्यादा जरूरी है। हमने पिवट पॉइंट्स के जो रेजिस्टेंस देखे 2400 के आसपास का रेजिस्टेंस, 2450 के आसपास का रेजिस्टेंस, उसे हमें नोट डाउन करना चाहिए अगर आपने ये स्टॉक शॉर्ट टर्म के लिए लिया है। अब बात करें यहां पर फ्रेश इन्वेस्टमेंट के बारे में, तो मैंने आपको ये स्टॉक रेकमेंड किया था। ये 20 डेज का मूविंग एवरेज स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह हमें दिखाई दिया था और मैंने आपको रेकमेंड किया था कि जो यहां पर इन्वेस्ट करना चाहते हैं 2000 से करके 2050 के आसपास इन्वेस्ट करने के बारे में सोच सकते हैं। और आप देख सकते हैं उसी लेवल के आसपास हमें यहां पर स्टॉक ने सपोर्ट भी लिया था। 2050 का लेवल हमें स्टॉक ने 2 बार दिखाया और उसके बाद स्टॉक हमें ऊपर जाता हुआ तुरंत ही नजर आया था। तो यहां पर अगर आपको प्रूफ चाहिए तो टॉप राइट कॉर्नर पे एक लिंक आ रही होगी, उसे क्लिक कीजिए और आप वो वीडियो भी देख सकते हैं जहां पर मैंने ये कहा है। और अब बात करें फ्रेश बाइंग के बारे में, तो फिलहाल थोड़ा सा वेट कर लेंगे तो कोई प्रॉब्लम मुझे यहां पर दिखाई नहीं देती है, क्योंकि ऑलरेडी काफी तेजी हमें देखने को मिल चुकी है। 2000 से 2050 का लेवल मैंने आपको रेकमेंड किया था, अगर आपने वहां पर बाय नहीं किया तो फिलहाल थोड़ा सा वेट करेंगे तो ही बेहतर रहेगा। और जैसे कि हमें पता है टेक्निकल एनालिसिस में हमें पता चलता है कि जो लेवल पहले एज ए रेजिस्टेंस हमें फेस करना पड़ता है वही लेवल एज ए सपोर्ट हमें दिखाई देता है। तो यहां पर थोड़ा सा करेक्शन कभी भी आ सकता है। तो 2200 के आसपास स्टॉक अगर आपको एग्रेसिव इन्वेस्टर को नजर आता है तो वहां पर आप बाइंग के बारे में सोच सकते हैं। अगर आपको स्टॉक कहीं पर भी 2150 से 2200 के आसपास नजर आता है तो वहां पर एग्रेसिव इन्वेस्टर बाइंग के बारे में सोच सकते हैं। अब जो वेट करना चाहते हैं, जो
जो कंजर्वेटिव इन्वेस्टर है उनके लिए जो मैं लेवल सजेस्ट करूंगा वो लेवल होगा जो पहले मैंने एग्रेसिव इन्वेस्टर को सजेस्ट किया था 2000 से 2050 के आसपास का लेवल, क्योंकि स्टॉक में यहां पर हमें तेजी बरकरार रहती हुई नजर आ सकती है। तो ये लेवल से जहां पर आपको ध्यान रखना चाहिए, और अगर आपको ये लेवल्स अच्छे लगते हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। और ये स्टॉक धमाकेदार स्टॉक है, अपने पोर्टफोलियो में रखा जा सकता है, अपने लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में इसे जगह दी जा सकती है, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी डाइवर्सिफाइड हमें यहाँ पर बिजनेस देखने को मिलता है। पहले जब ये सिर्फ और सिर्फ ऑयल पेट्रोकेमिकल में चल रहा था, रिफाइनिंग में चल रहा था, तभी स्टॉक में भी तेजी नहीं थी ज़्यादा, लेकिन जब जियो आया, टेलीकॉम सेक्टर में इसमें पाँव रखा, साथ ही साथ रिलायंस रिटेल को जोरों शोरों से आगे चला रहा है, तो बहुत ही ज़्यादा तेजी हमें देखने की उम्मीद हम कर सकते हैं। और यहाँ पर स्टेक सेल की खबर आगे और भी आती हुई नजर आ सकती है, तो इस पर नजर बनाकर रखिए। लेवल्स मैंने आपको बता दिए, वहाँ पर आप बाइंग के बारे में सोच सकते हैं। अच्छा स्टॉक है, अपने पोर्टफोलियो में रखा जा सकता है। और अगर आप अपना पोर्टफोलियो हमसे रिव्यू करवाना चाहते हैं तो उसका लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।